योग के बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है उसको भी संतुलित करने का काम करता है। यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम योग करता है। अब अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य को देखें तो योग हमारे लिवर के लिए, यकृत के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आजकल जो आज का जो युग है उसमें अनुचित आहार विहार, असंतुलित आहार विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या के कारण हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही विकृत होता जा रहा है। जो बाहरी दूषित खान पान हम करते हैं उसका सबसे पहला असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है और इस पाचन तंत्र से रस बनकर के पूरे शरीर में फैलता है और सारे शरीर की विकृति को उत्पन्न करता है, जिसमें शारीरिक व्याधि भी होती है और मानसिक व्याधि भी होती है। तो सबसे पहले हम अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखें, दुरुस्त करें। इसके लिए हमें अपनी जठराग्नि है उस पर ध्यान देना होगा। जठराग्नि मतलब जठर की अग्नि, यानी जठर प्रदेश हमारा पाचन तंत्र से रिलेटेड है, इसकी अग्नि, क्योंकि अन्न को पचाने का काम बाहरी ब्रह्मांड में भी अग्नि का ही होता है और शरीर के अंदर भी अग्नि ही अन्न का पाक करती है। इसीलिए कहा है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी बाहर की जो अग्नि बाहरी रूप से पाक करती है अन्न का, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हमारी जठराग्नि है वो अंदरूनी रूप से अन्न का पाक करती है। अब ये जठराग्नि का एक महत्वपूर्ण स्रोत लीवर है। तो लीवर की जठराग्नि को हमें संतुलित करने के लिए कौन से योग, आसन, प्राणायाम करने चाहिए, कौन से योगिक क्रियाएं करना चाहिए, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें कुछ आसन हैं। हालांकि इसमें और भी आसन किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ आसन है जैसे अर्धमत्स्येंद्रासन है, सेतुबंधासन, मंडूकासन, गोमुखासन, मत्स्यासन, भुजंगासन और धनुरासन, ये इसमें किए जा सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये आपका जो लीवर है उसको स्टिमुलेट करेंगे, यानी जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है उसको उसकी वापस संतुलित अवस्था में लाने का ये काम करेंगे। इसके अलावा जो ओवर हो चुका है, यानी जो लीवर में अति किसी चीज़ की हो चुकी है, उसको भी ये संतुलित करने का काम करेगा। डाइजेशन को, क्योंकि जठराग्नि है वो संतुलित होगी तो आपका जो पाचन है उसको इम्प्रूव करेगा, उसको अच्छी तरह से करेगा। आपका जो ब्लड फ्लो है, रक्त परिसंचरण है, उसको वहाँ पर बढ़ाएगा जठराग्नि में, ताकि शरीर में रस की आपूर्ति है वो पर्याप्त रूप से हो। शरीर में जो दूषित पदार्थ हैं उनको निकालने का काम भी ये आसन है, योग है, प्राणायाम करेगा। और इसमें जो प्राणायाम है उसमें आप कपालभाति और अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से सबसे पहले आपकी सांसों पर नियंत्रण होगा। तो सांसों पर नियंत्रण होते ही पूरे शरीर पर अपने आप नियंत्रण व्यक्ति का हो जाएगा, क्योंकि सांसों पर अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है।